Hello friends, welcome to my class. Today I will teach you class 10th science chapter 4 carbon and its compounds, and this is part 6 of this chapter. Please subscribe the channel. If you want to watch part 1, 2, 3, 4, 5, then please subscribe the channel and go to playlist. You will get there all videos. And now let's start our topic, and the next topic is isomers. What is isomer? The organic compounds having the same molecular formula but different structure are known as isomers. यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर. या फिर हम बोले जिन कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं आइसोमरिज्म. उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म. एज आई टोल्ड यू, द एक्सिस्टेंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structure is called isomerism. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन ब्यूटेन का. ब्यूटेन का आपको पहले भी बताया था, एल्केन निकालने का फॉर्मूला CnH2n+2. उस फॉर्मूले से हमने ब्यूटेन का फॉर्मूला निकाला तो C4H10 आया. अब इसका हम किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो आपको दिखाई हुई है CH3 CH2 CH2 CH3, यानी एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया सिंपल. या फिर हम इसको एक ब्रांच स्ट्रक्चर की तरह भी बना सकते हैं. ब्रांच निकाल दी, 3 कार्बन को एक साथ रख दिया, एक कार्बन को ब्रांच की फॉर्म में लगा दिया. या फिर इसकी जगह हम इसे और भी खोल के लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल. ये ओपन वाली स्ट्रक्चर है, इसको आप हाइड्रोजन इसके अलग अलग आप दिखाना चाहो तो इस तरीके से अलग अलग आप दिखा सकते हैं इफ़ यू वांट. ठीक है, तो इतना तो हम समझ ही गए कि इसमें इस तरीके से लगता है, तो हमें इतना ज़रूरत भी नहीं है. ये सही है समझने के लिए. आप लोग 11th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो अब इतना ज़्यादा खोल के आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर आपकी बनी हुई है. इसके बाद अब इसका नाम क्या है तो देखिए, सो पहला आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3. ये क्या है? ब्यूटेन का आइसोमर है. ब्यूटेन के 2 आइसोमर बने हैं. इसका नाम होगा ब्यूटेन. सिंपल चेन है तो ये आपका एन ब्यूटेन. ओके, इसी तरीके से अगर इसके नाम की हम बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक लॉन्ग चेन, कार्बन की लॉन्ग चेन को चूज करना पड़ेगा. तो हम इधर से 1 2 3 करें या इस तरफ से 1 2 3 करें, बात बराबर है. 2 पे ही मैथिल ग्रुप आएगा तो हम क्या लिख देंगे, 2 पे मैथिल, 2 मिथाइल. एंड कितने कार्बन है? ये 1 2 3 कार्बन और 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? प्रोपेन. ओके, ये इसका नाम हो गया. अब ये थे आपके आइसोमर. किसके आइसोमर? ब्यूटेन के आइसोमर. इसका नाम आपको दिखा दिया. अब इसके अलावा देखिए क्या होता है कि फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है. अब इसमें स्लाइटली डिफरेंस हो जाएगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में. इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ जाएगा ऐसा होने से, क्योंकि कॉमन सी बात है जब ब्रांच बन गई तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा. अब हमें ये भी नोट करने की जरूरत है कि ब्यूटेन की तो एक स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन आइसोब्यूटेन, इसका जो नाम आपको बताया हमने 2 मिथाइल प्रोपाइन, इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं. अगर आइसोमर की आप बात करो तो आइसोमर से ही बना है, इसका नाम एक और आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन का ही IUPAC नाम हमने नीचे आपको लिख रखा है. ठीक है, अब अगर हम इसको एक और होता है नियो कंडीशन जब आती है जब एक ही कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए. ठीक है ना, वो कि एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप जोड़े हों तब वो नियो बोला जाएगा. लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास और कार्बन ही नहीं है ना, ब्यूटेन में 4 ही कार्बन होते हैं, तो ये सिर्फ आइसोब्यूटेन ही बनाएगा, नियो का नहीं बनाएगा. ओके, हम इसे हटा देते हैं अभी. इसके बाद देखिए, जो 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही उन्हीं को आइसोमरिज्म बोलते हैं. अब हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आइसोमरिज्म जो है सिर्फ उन्हीं हाइड्रोकार्बन में पॉसिबल होगी जिन पे 4 कार्बन है या 4 से ज्यादा कार्बन है. जो 4 से कम कार्बन है उनमें ये आइसोमरिज्म शो नहीं होगी, क्योंकि उनमें एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगी. ब्रांच बनने के लिए, आइसो या नियो बनने के लिए कार्बन ही नहीं होंगे, तो कैसे आइसोमरिज्म शो करेंगे वो. ठीक है, तो इसलिए एक एग्जाम्पल हमने आपको ब्यूटेन का बता दिया. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम आपको पेंटेन का बताते हैं. जैसे मेथेन की अगर बात करें तो मेथेन में आइसोमरिज्म शो नहीं होगा. ओके, क्योंकि मेथेन में क्या है, सिर्फ 1 ही कार्बन है ओनली, है ना. एथेन में भी नहीं होगा, प्रोपेन में भी नहीं होगा, उनमें पॉसिबल नहीं है. अब इसके बाद एक पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का फॉर्मूला आपको पता है C5H12 होता है.
अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर तो हम सिंपल बना सकते हैं आपको, जैसे हमने बोल दिया कि सिंपल स्ट्रक्चर आपने बना दी, वही CH3 CH2 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 एंड CH3। एक तो ये हो गई आपकी एक स्ट्रेट चेन वाली, ठीक है। या फिर हम इसके लिए ये बोल सकते हैं कि एक कार्बन को हटा के ब्रांच की फॉर्म में लगा दें, लगा सकते हैं ना। हम सिंपल बता देते हैं आपको, ग्रुप अभी हाइड्रोजन जोड़ के नहीं, अभी शॉर्ट में, जैसे यहाँ से हटा के हमने इस कार्बन पे लगा दिया, इसको ऐसे लगा सकते हैं एक कार्बन, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक और कार्बन हटा के हम 1 2 3 कार्बन यहाँ लगा दें और 1 इधर और 1 इधर। सॉरी, एक बार दोबारा से हम इसे यहाँ कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये देखो, एक तो हम सिंपल चेन यूज़ कर सकते हैं 3 4 5, या फिर हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, है ना। इसकी 3 पॉसिबल आइसोमर्स पॉसिबल है पेंटेन की। ये है आपका एन पेंटेन आ गया, ये आइसो आ गया क्योंकि इस पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये इस पे 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो ये आ गया आपका नियोपेंटेन। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, आपको दिखा दें, ये आपको आगे समझ में। चलिए आगे देखती है आप इसकी स्ट्रक्चर। ये आपका एन पेंटेन, ये आपका आइसोपेंटेन आ गया। ओके, और आइसोपेंटेन का नाम क्या होगा? आइसोपेंटेन का नाम हम कहाँ से करेंगे? नोमेनक्लेचर आपको जहाँ से मेथिल ग्रुप को सबसे कम से कम नंबर मिले, तो अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, 3 नंबर पे आ रहा है मेथिल ग्रुप, और इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो हम इधर से करेंगे। क्या नाम आ जाएगा इसका? 2 मैथिल या मिथाइल, और कितने कार्बन है? 4 है, तो ब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नाम करेंगे, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और पॉसिबल थी जो नियो वाली थी, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नियो का भी हमने बताया था, एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप आ गए आपके, इसका नाम है नियो पेंटेन। और इसका अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो हम इसका नाम कैसे रखेंगे? देखिए, नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे लंबी से लंबी चेन चूज करेंगे, तो 1 2 3, यही है लंबी चेन। अब हम देखेंगे कहाँ से मेथिल ग्रुप को सबसे कम से कम नंबर मिलेगा, तो चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, दोनों ही तरफ से 2 नंबर मिलेगा। अब 2 नंबर शो करेंगे, लेकिन 2 पे कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 है, एक ही है, एक ही है, तो हमें 2 2 है ना, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, आगे समझ में आप लोग? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये इसका नाम नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक ग्रुप, किसी भी एटम का एक ग्रुप या एटम बोल दो, मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है, जो कि उसकी ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, यानी उसी के बेस पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। जैसे हम बोले इथेन की बात करें तो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसी तरीके से एथेन से बना एथेन में अगर हम एल्कोहल ग्रुप लगा देंगे तो इथेन में क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो एथेनॉल है इसकी प्रॉपर्टी एथेन से बिल्कुल डिफरेंट होगी, है ना, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब देखिए इसको हम देखते हैं, इथेनॉल कैसे बना? इथेन से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हमने इथेन लिया, इथेन का फॉर्मूला था हमारा, इस तरीके से खोल के आप लिख लो इथेन को, ये है आपका इथेन, ठीक है। अब इथेन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, किसके द्वारा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, एक OH ग्रुप के द्वारा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका इथेनॉल, ठीक है। इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसने वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका काम कर रहा था? ये फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, यानी अब इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर होंगी, ठीक है। अब बात करें तो देखिए ये आपका आ गया, ये आ गया आपका इथेन और इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब दोनों इथेन और इथेनॉल दोनों की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि इथेन जो है वो गैस होता है, सॉरी, जो इथेन होता है हमारा ये आपका गैस होता है, लेकिन इथेनॉल की बात करें तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसी तरीके से जो इथेनॉल है ये सोडियम से रिएक्ट करता है और सोडियम इथॉक्साइड देता है, ONA इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड देता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होती है। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं सुनकर वीडियो में पॉज करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अगर हम ईथेन की बात करें तो वो इस तरीके की कोई रिएक्शन ही नहीं देता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इथेनॉल जो है वो इथेन से डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इथेनॉल की जो फॉर्मेशन होती है उसके दौरान क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड थी, चेंज हो गई प्रॉपर्टी तो किस पर डिपेंड थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, उसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आइसो फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप भी कई होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको बताए हुए हैं हमने, जैसे क्लोरो है, ब्रोमो है, हाइड्रोक्सिल है, एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। अब क्लोरो को हम किससे डिनोट करते हैं, Cl से, ब्रोमो को Br से, हाइड्रोक्सिल को OH से, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, यानी जिस कार्बन कंपाउंड में पीछे CHO ग्रुप लगा हुआ है वो एल्डिहाइड बोला जाएगा। कीटोन में CO ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH यानी COOH ग्रुप। हम देखिए ये जो हमारा आया है ये भी दो तरीके के होते हैं फंक्शनल ग्रुप, एक होता है टर्मिनल और एक होते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो हमेशा उस कार्बन चेन के एंड में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन चेन, जैसे हमारी कोई कार्बन चेन बनी हुई है ऐसे C सिंगल बॉन्ड C, तो वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे OH है फंक्शनल ग्रुप तो वो पीछे ही लगा होगा, या CHO है फंक्शनल ग्रुप तो वो एंड में प्रेजेंट होगा उसके, तो वो तो बोले जाएंगे टर्मिनल ग्रुप और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ओके। और अगर हम बात करें इसकी जगह वो इस किनारे पे यानी एंड पे ना लगा होके वो हमेशा कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बोले जाते हैं आपके नॉन टर्मिनल ग्रुप, ओके। ये चेन है आपकी, इस चेन में अगर किनारे पर एंड में अगर प्रेजेंट है तो वो टर्मिनल ग्रुप बोले जाते हैं, अगर चेन के बीच में प्रेजेंट है तो वो आपके नॉन टर्मिनल ग्रुप बोले जाते हैं। तो टर्मिनल ग्रुप जो हैं वो आते हैं आपके, ये क्लोरो, ब्रोमो, ये सब टर्मिनल ग्रुप में आते हैं। नॉन टर्मिनल में ध्यान रखना, नॉन टर्मिनल में आता है आपका कीटोन ग्रुप, ओके। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ये टर्मिनल में आते हैं। नॉन टर्मिनल ग्रुप में क्या आता है, कीटो ग्रुप आता है, CO। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कीटोन CO, ये CO ग्रुप कार्बन चेन में कभी भी किनारे पे नहीं होगा। अगर वो कार्बन चेन के एंड में लगाया आपने कार्बन में तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रह पाएगा। कीटोन ग्रुप को हमेशा, अगर ये 3 कार्बन है तो यहाँ बीच में O ग्रुप, कीटोन ग्रुप, CO ग्रुप इस तरीके से होता है। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप शो होगा, ओके। तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सो। अब इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी आपको होमोलोगस सीरीज, और ये सारे ग्रुप्स बताए जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।